मुझे मालूम नहीं था मुझे हिमालय जाने के लिए कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मुझे कौन से हिमालय की यात्रा करनी है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जितनी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और उतने ही मज़े की बात थी। एक दिन मेरा पैर उस हिमालय की गोदी में रुक गया। मन तो था उस चोटी को फतेह कर पाऊं, परंतु कर नहीं पाया। नीचे पर्वत की गोदी पर ध्यान करते वक्त मुझे यह ज्ञान तो पता हो ही गया था कि मेरे जन्म से पूर्व कई महान योगी हुआ करते थे और वो योगी हिमालय में तपस्या करते थे। जब उनका भौतिक शरीर मोक्ष की ओर प्राप्ति हो जाता तो कुछ ही ऊर्जा वही छूट जाती जो ऊर्जा आज उनके तपस्या स्थल को सुरक्षित करती है। ऐसी रहस्यमयी अदृश्य ऊर्जा उस पर्वत की सुरक्षा कर रही थी और मैं भी अपने योग बल से अपना कदम आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहा था। फिर भी क्यों मैं सफल नहीं हो पाया और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मैं उसी हिमालय की गोदी में ध्यान करने बैठ गया। बहुत दिन चले गए, लेकिन एक दिन मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिस हिमालय को मैं फतेह करना चाहता हूँ, उस हिमालय में कुछ ज़्यादा योगी तपस्या नहीं करते थे। वहाँ तो स्वयं देवों के देव महादेव तपस्या करते थे। मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मैं अभी कैलाश की गोदी में हूँ। मेरा अहंकार चूर हो गया। मैंने पहली बार वो ज्ञान का पुंज हासिल किया कि मैंने अपने कदम पीछे कर दिए और मुझे उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह दर्शन मुझे उसकी गोदी पर ही मिल गया था। और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वह चीज़ फतेह करनी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और मानसरोवर से स्नान करके ओम प्रगट का दर्शन करते हुए मैं केदारनाथ पहुंच गया, जहां शक्तिपीठ के साथ स्वयं महाकाल का भी दर्शन हुआ था। केदारनाथ के उस वाले पर्वत पर कई ऐसी अदृश्य शक्तियां उधर भी छुपी हुई थी। हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जब अपने शरीर से, अपने मसलों से काम करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के लिए होता है। जब हम अपने दिमाग से काम करते हैं तो कुछ अधिक होता है, और जब हम अपनी ऊर्जा से काम करते हैं तो जब तक धरती माँ है तब तक रहता है। आज से 2500 साल पहले की कहानी बौद्ध वो तब भी थे, अभी भी है और रहेंगे भी। उनका भौतिक शरीर ही नष्ट हुआ है क्योंकि उनने अपनी ऊर्जा से काम किया। इसीलिए योगी लोग हिमालय में अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी चीज़ का अवरोध नहीं होता। हम इधर भी ज़मीन में गड्ढा खोद कर उधर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमें उधर सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। अगर हमें ध्यान करना है तो माँ
धरती माँ ने बनाए हुए स्वयं गुफा, अंततः बड़े बड़े पेड़ के नीचे, जहाँ हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जिस चीज़ के लिए हमने जन्म लिया है पृथ्वी पर, वो चीज़ तो हमने करनी ही है, लेकिन अगर हम अपनी शारीरिक ऊर्जा से काम करें तो उससे कहीं अधिक काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नाम इस धरती माँ के साथ जुड़ा रहेगा। हम अमर हो जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। अंततः मुझे भगवान भोलेनाथ ने बुला ही लिया था, इसीलिए मेरी यात्रा सफल हुई। ध्यान में था और मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया था। भगवान भोलेनाथ ने मेरा अहंकार तोड़ने के साथ साथ अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन भी दिया, जिस दर्शन के प्रभाव से आज मैं उस अज्ञान को मैंने ज्ञान में बदल दिया। जय शिव शंकर, जय महादेव।